श्री गणेशाय नमः। श्री गणेश पुराण पूर्वार्ध उपासना खंड पहला अध्याय। ऋषियों और सूत जी के संवाद के प्रसंग में गणेश जी की महिमा और राजा सोमकांत के चरित्र का वर्णन। ब्रह्म विद्या के प्रदाता उन गणेश जी को नमस्कार है जिनका नाम अगस्त मुनि की भांति विघ्न रूपी समुद्र को सुखाने वाला है। ऋषियों ने कहा, हे महाबुद्धिमान वेद शास्त्र विशारद सूत जी, आप समस्त विद्याओं के निधि रूप खजाने हैं। आपसे बढ़कर श्रेष्ठ वक्ता नहीं मिल सकता। हमारे जन्म जन्मांतरीय महान पुण्यों का उदय हुआ है, जो कि आप जैसे सर्वज्ञ सत्पुरुष का दर्शन हो रहा है। इस संसार में हम सब सर्वाधिक धन्य हैं। हमारा जीवन सफल जीवन है। हमारे पूर्वज, हमारा वेद शास्त्रों का अध्ययन, हमारी तपस्या का श्रम, ये सब धन्य हो गए। वक्ताओं में श्रेष्ठ हे सूत जी, आपने हमें 18 पुराणों को विस्तार पूर्वक सुनाया है। हमारी अन्य पुराणों का भी सुनने की इच्छा है, अतः उन्हें भी सुनाएं। हम सब शौनक जी द्वारा आयोजित 12 वर्षीय महासत्र में नियुक्त हैं। आप द्वारा कराए जाने वाले कथामृतपान के अतिरिक्त हमारे श्रम का निवारण किसी प्रकार नहीं हो सकता। सूत जी बोले, पुण्य कर्मों में निरत हे महाभाग्यशाली ऋषियों, आप लोगों के द्वारा अत्यंत उत्तम प्रश्न किया गया है, क्योंकि राग द्वेष रहित समचित्त वाले साधुजनों की बुद्धि संसार के उपकार में लगी रहती है। हे द्विजगण, मुझे भी कथाओं को कहने में ही संतोष प्राप्त होता है, अतः मैं आप सब साधु चरित वाले सत्पुरुषों की विशेष रूप से कथा सुनाऊंगा। 18 महापुराणों जिनकी कथा मैं सुना चुका हूँ के अतिरिक्त गणेश, नारदीय, नृसिंह आदि वैसे ही अन्य 18 उपपुराण भी हैं। उनमें जो गणेश जी से संबंधित गणेश पुराण है, उसका प्रवचन मैं सर्वप्रथम करूंगा, जिसका कि विशेष रूप से मर्त्यलोक में श्रवण दुर्लभ है। जिस गणेश पुराण के श्रवण मात्र से मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है, जिसके प्रभाव को कहने में सहस्त्रमुख वाले शेष जी, चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं है, तो भी आप सबकी आज्ञा से मैं इसको संक्षेप में कहूँगा। बहुत से जन्मों के पुण्यों के एकत्र होने से ही इसका श्रवण होता है। पाखंडियों, नास्तिकों और पापकर्मियों को इसका श्रवण संभव नहीं होता। श्री गणेश जी तत्वतः नित्य, निर्गुण और अनादि हैं, इसलिए उनके स्वरूप का कथन किसी के लिए भी संभव नहीं है। फिर भी उनकी उपासना में निरत भक्तों द्वारा उन्हें सगुण रूप में निरूपित किया जाता है। ओमकार रूपी जो गणेश वेदों में सर्वप्रथम प्रतिष्ठित है, मुनिगण तथा इंद्रादि देवगण जिनका हृदय में सदा स्मरण करते रहते हैं, ब्रह्मा, शिव, इंद्र और विष्णु जिनका सतत पूजन करते हैं, जो समस्त जगतों के हेतु और संपूर्ण कारणों के भी कारण है, जिनकी आज्ञा से ब्रह्मा जी विश्व का सृजन करते हैं, जिनकी आज्ञा से विष्णु पालन करते हैं, जिनकी आज्ञा से भगवान शंकर संहार करते हैं, जिनकी आज्ञा से सूर्य भ्रमण करते हैं, जिनकी आज्ञा से पवन देव प्रवहमान होते हैं, जिनकी आज्ञा से जल सभी दिशाओं में प्रवाहित होता है, जिनकी आज्ञा से ग्रह, नक्षत्र, उल्कापिंड पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं, जिनकी आज्ञा से तीनों लोकों में अग्नि प्रज्वलित होती है, उन भगवान गणेश का जो गुप्त चरित्र है, जिसे किसी के समक्ष प्रकट नहीं किया गया है, उसे मैं आप सबसे कहता हूँ। हे द्विजगण, आप लोग आदरपूर्वक इसे सुने। इसे पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने श्री अमित तेजस्वी व्यास जी से कहा था। उन्होंने इसे भृगु जी से और भृगु जी ने इसे राजा सोमकांत से कहा, जिन्होंने करोड़ों व्रतों, यज्ञों, तपस्याओं, दानों और तीर्थ सेवन द्वारा पुण्य अर्जित किया है। हे द्विजगणों, उन्हीं की बुद्धि इस गणेश संज्ञक पुराण के श्रवण में प्रवृत्त होती है। जिनका मन स्त्री, पुत्र, भूमि और अन्य संसारिक माया जाल में आसक्त नहीं होता, हे श्रेष्ठ मुनिगण, भगवान गणेश जी की कथा का वही सादर श्रवण करते हैं। अब आप लोग सोमकांत के आख्यान के माध्यम से इसकी गणेश पुराण की महिमा का श्रवण करेंगे। सौराष्ट्र देश में स्थित देवनगर में सोमकांत नामक एक राजा हुआ, जो वेद और शास्त्रों को तत्व से जानने वाला था और धर्मशास्त्र के प्रयोजनभूत विहित क्रमानुष्ठान में सतत रहने वाला था। जब वह प्रस्थान करता तो 10,000 गजारोही, उसके दुगुने अर्थात 20,000 अश्वारोही और 6,000 रथारोही उसका अनुगमन करते थे। इसके साथ ही असंख्य पैदल सैनिक, आग्नेयास्त्रधारी और 2 तरकस धारण करने वाले धनुर्धारी भी उसी का साथ होते थे। उसने बुद्धि से बृहस्पति को, धन संपत्ति से कुबेर को, क्षमा से पृथ्वी को और गंभीर से महासागर को जीत लिया था। उस राजा ने अपनी प्रकाशमयी आभा से सूर्य और कांति से चंद्रमा को, प्रताप से अग्नि को और सौंदर्य से कामदेव को जीत लिया था। उसके 5 मंत्री थे,
जो प्रबल, शक्तिशाली, दृढ़ पराक्रमी, नीति शास्त्र के तत्वार्थ को जानने वाले और शत्रु राष्ट्र का ध्वंस करने वाले थे। उनमें से प्रथम का नाम रूपमान, दूसरे का विद्याधीश, तीसरे का क्षेमशंकर, चौथे का ज्ञानगम और पांचवा स्वल्लाम वाला था। ये सब नित्य राज्य कार्य करने वाले और राजा के अत्यंत प्रिय थे। इन्होंने अनेक देशों पर आक्रमण करके अपने पराक्रमण से उन्हें विजित कर दिया था। ये सभी अत्यंत सुंदर थे तथा अनेक प्रकार से आभूषणों और वस्त्रों से अलंकृत रहते थे। उस राजा की सुधर्मा नामक गुणशालिनी पत्नी थी, जिसके रूप को देखकर कामदेव की पत्नी रति और रंभा और तिलोत्तमा जैसी स्वर्ग की अप्सराएं भी लज्जित हो जाती थी। वे ना कहीं सुख पाती थी और ना कहीं सुख मानती थी। वह अपने कानों में अनेक रत्नों से जड़ित और स्वर्ण निर्मित सुंदर कर्णफूल, कंठ में सोने का हार तथा मोतियों की माला, कटी प्रदेश में रत्नमयी करधनी, पैरों में वैसे ही नूपुर तथा हाथों और पैरों की अंगुलियों में उत्तम प्रकार की अंगूठियां एवं अनेक रंगों के सहस्त्र व बहुमूल्य वस्त्र धारण करती थी। वह भगवत भजन, दान एवं अतिथि सत्कार में लगी रहती थी तथा पति सेवा और उनके वचनों के पालन में सदा लगी रहती थी। इन दंपति के एक हेमकंठ नाम वाला शुभ लक्षणों से युक्त पुत्र हुआ, जो 10,000 हाथियों के समान बलशाली, बुद्धिमान, पराक्रमी और शत्रुओं के संताप को देने वाला था। हे श्रेष्ठ द्विजगण, इस प्रकार की गुण समृद्धि से परिपूर्ण सोमकांत पृथ्वी का एक श्रेष्ठ राजा हुआ। उसने संपूर्ण राजाओं को अपने वश में करके इस पृथ्वी पर राज किया। वह नित्य धर्म में रत रहने वाला, यज्ञकर्ता, दानी और त्यागी था। इस प्रकार गणेश पुराण के अंतर्गत उपासना खंड में पुराणों क्रम से सोमकांत वर्णन नामक पहला अध्याय पूर्ण हुआ।